हेलो स्टूडेंट्स, कन्फोकल कोनिक्स का ये 11th वीडियो है। इसमें हम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पोलर लाइन देखेंगे। तो उसके पहले पोलर लाइन क्या है, पोलर क्या है, ये आपके सामने। पोलर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए कोनिक, ध्यान रखिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए कोनिक। लेट एनी लाइन थ्रू x1 y1, फिगर देखते चलिए, बात और क्लियर हो जाएगी। लेट एनी लाइन थ्रू x1 y1 कट द कोनिक s इक्वल टू 0। कोनिक का क्वेश्चन बड़ा भारी होता है ना, तो इतना ना लिख के इसको शॉर्ट में हम लिख दिए s इक्वल टू 0। s का मतलब हो गया इतना हिस्सा। लेट एनी लाइन थ्रू x1 y1 कट द कोनिक s इक्वल टू 0 इन 2 पॉइंट्स a एंड b। माना x1 y1 से खींची गई एक रेखा सांको को, कोनिक को दो बिंदुओं a और b पर काटती है। फिर लेट द टेंजेंट्स एट a एंड b मीट इन q। माना कि a और b पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से q पर मिलती हैं। तब देन द लोकस ऑफ q इज ए लाइन। q का लोकस निकाला गया तो वो एक लाइन निकला है, लाइन। उसी लाइन को पोलर लाइन या शॉर्ट में केवल पोलर कहते हैं। जैसे टेंजेंट लाइन को आप टेंजेंट कहते हो, वैसे ही पोलर लाइन को केवल पोलर भी कहते हैं। कॉल्ड पोलर लाइन और पोलर of x1 y1 with respect to the conic s equal to 0, and x1 y1 is called the pole of the polar line with respect to s equal to 0। तो चाहे हम पोल बोल रहे हैं चाहे हम पोलर लाइन बोल रहे हैं, उसके पीछे विथ रेस्पेक्ट टू कोनिक जरूर लगा रहे हैं। q का जो लोकस आएगा वो एक लाइन होगा, उसी को पोलर लाइन ऑफ x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू कोनिक कहते हैं। और इस पॉइंट को उस पोलर लाइन का पोल विथ रेस्पेक्ट टू द कोनिक एस इक्वल टू 0 कहते हैं। अगर ये कोनिक का इक्वेशन है, 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में x1 y1 के पोलर लाइन के इक्वेशन देखो ये होगा। ध्यान से देखो, इसको पहचान रहे हो? ऐसे ही इक्वेशन होता है टेंजेंट लाइन एट x1 y1 का। ऐसे ही इक्वेशन होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोनिक का। कमाल की बात है ना, 3 ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स हैं, तीनों में इक्वेशन एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि तीनों का जो मैकेनिज्म है वो एक ही है। टेंजेंट एट x1 y1, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ x1 y1, पोलर लाइन ऑफ x1 y1, इन तीनों के इक्वेशंस एक ही हैं। टेंजेंट वाले में जो x1 y1 पॉइंट है वो कोनिक पर स्थित होता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में पॉइंट यहाँ स्थित होता है, पोलर लाइन वाले में पॉइंट यहाँ स्थित होता है। तो ज्योमेट्री तीनों की अलग अलग है। लेकिन क्या गजब की बात है ना, मैथमेटिक्स की यही सब बातें कुछ कभी कभी मिलती हैं जो बड़ी निराली होती है। इस बातचीत को और आपसे हम कर ले थोड़ा लिख लिख के। टेंजेंट लाइन एट x1 y1, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ x1 y1, पोलर लाइन ऑफ x1 y1। ये 3 बिल्कुल ही अलग अलग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इन तीनों के जो इक्वेशंस हैं वो एक ही आए हैं, है ना, सिमिलर इक्वेशंस। यही रोचकता है। तो आप लोग अपने मन से कोई आइडिया मत गढ़ लेना कि इक्वेशन एक जैसा आ रहा है तो तीनों एक ही चीज है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी अगर आप स्फेयर पढ़े हैं, ध्यान में हो, तो वहाँ भी ये 3 प्लेन, ये लाइन है ना, तो वहाँ पे 3 प्लेन आपको मिला होगा। एक तो टेंजेंट प्लेन, एक प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक पोलर प्लेन। स्फेयर चैप्टर खोल के पढ़िए, ये 3 प्लेन आपको मिलेंगे, तीनों के इक्वेशन एक ही होते हैं। तो ये जो विचित्र सी स्थिति पैदा हुई है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पैदा हो जाती है। कमाल की बात है।
खैर, आइए पोलर लाइन की बातचीत चल रही थी, उसी पे लौट आइए। ये जो फिगर बना हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का आइडिया दिए थे, ठीक याद आ रहा है ना? ये लाइन कैसी लाइन है? ए बी क्या चीज है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोनिक। यही पिछले वीडियो में समझाए थे आपको। तो अब पोलर लाइन यानी लोकस ऑफ क्यू निकालने के लिए देखो हम क्या कह रहे हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ क्यू पासेस थ्रू x1 y1, इतनी सी ज्योमेट्री है और लोकस ऑफ क्यू लिखना है हमको। तो ये डेरिवेशन मैं करा दे रहा हूँ, ये बहुत छोटा डेरिवेशन है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो हम छोड़ दिए थे, वो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, लेकिन इसका देखिए डेरिवेशन आपको हम बता दे रहे हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ क्यू, क्यू को कुछ मान लो एक्स डैश वाई डैश, चलो मान लें, विथ रेस्पेक्ट टू द कोनिक, एस से डिनोट कर दे रहे हैं किसको? वही बड़े वाले इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इतना हिस्सा हो गया s इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू द कोनिक s इक्वल टू 0 इज, इक्वेशन लिखिए इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, a x डैश x प्लस h इंटू एक्स वाई डैश प्लस x डैश y प्लस b y डैश y प्लस g x प्लस एक्स डैश प्लस एफ वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इक्वल्स टू 0। नंबर 1, इसको x1 y1 से पास कराइए। इफ इट पासेस थ्रू x1 y1, देन x की जगह x1, y की जगह y1 रख दो। a x1 x डैश, क्रम बदल दे रहे हैं सर, प्लस h एक्स डैश y1 प्लस x1 y डैश, पहले इसको लिख दिया हमने, एक्स डैश y1 प्लस x1 y डैश प्लस b, y की जगह y1 फिर y डैश प्लस g एक्स डैश प्लस x1 प्लस f वाई डैश प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0 हो गया। बस अब q का लोकस लिख दीजिए, लोकस ऑफ q, लोकस ऑफ q इज, कैसे कर लिखेंगे? एक्स डैश वाई डैश को जनरलाइज कर देंगे, एक्स डैश की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x, वाई डैश की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y, इसी में रखते हैं। चलो तो ये हो जाएगा a x1 x प्लस h इंटू एक्स y1 प्लस x1 y प्लस b y1 y प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। लो, तो इसका हमने डेरिवेशन भी आपको बता दिया। बहुत छोटा डेरिवेशन था इसलिए बता दिए, हैवी होता तो ना बताते, फिर वो कह देते कि आप वो प्ले लिस्ट देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वाला। ठीक भाई, अब आइए इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, एग्जाम्पल कर लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10,
locus of the pole of a given straight line, locus of the pole of a given straight line with respect to a system of confocal conics, with respect to a system of confocal conics is a straight line. फिगर की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये गिवन एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1, ये सिस्टम ऑफ कन्फोकल कोनिक्स। तो इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कन्फोकल्स, हो गया। और एक दी हुई रेखा चाहिए, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन लिखो, चाहे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 लिखो। नंबर 3, गिवन लाइन, लाइन माने स्ट्रेट लाइन, राइट लाइन, सीधी रेखा, सरल रेखा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, लोकस ऑफ पोल ऑफ ए गिवन लाइन, इस लाइन के पोल का लोकस निकालना है। तो इस लाइन के पोल को मानिए, लेट x1 y1 बी द पोल ऑफ lx प्लस एम वाई इक्वल टू एन। अब जितना हम थियरी अभी पढ़ाए थे आपको उसे रिमेंबर करिए। अगर x1 y1 इस लाइन का पोल है विथ रेस्पेक्ट टू द कोनिक, हाँ हमेशा पोल की बातचीत, पोलर लाइन की बातचीत हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू अ कोनिक ही करना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू विच कोनिक, क्वेश्चन पढ़िए, विथ रेस्पेक्ट टू कन्फोकल, यानी विथ रेस्पेक्ट टू 2। देन क्या पढ़ाए थे अभी आपको, यदि x1 y1 इस लाइन का पोल है तो ये लाइन इस पॉइंट का पोलर लाइन है, समझे ना। देन Lx plus my equal to n is the polar line, is the polar line of x1 y1 with respect to 2। ये बातचीत आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। यदि x1 y1 दी हुई लाइन का पोल है विथ रेस्पेक्ट टू 2, तब दी हुई लाइन x1 y1 की पोलर लाइन है विथ रेस्पेक्ट टू 2। लेकिन वास्तव में x1 y1 का पोलर लाइन विथ रेस्पेक्ट टू 2 का इक्वेशन क्या होगा उसको लिखिए। बट the equation of polar line, या सिर्फ पोलर लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन ऑफ x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज एक्स स्क्वायर की जगह x1 y, वाई स्क्वायर की जगह y1 y, x1 x अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस y1 y अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। नंबर 4। हाँ, फिर तार्किक ढंग से सोचिए, लॉजिकल। आपने लिखा है कि Lx प्लस एम वाई इक्वल टू एन इज द पोलर लाइन ऑफ x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन ऑफ x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है। It would mean that the equations 3 and 4
मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी आइडेंटिकल। आपको हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि दो इक्वेशंस अगर आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स बराबर होंगे? नहीं, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स के रेशियोज बराबर होंगे। Thus we have x का कोफिशिएंट x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट l इक्वल टू y का कोफिशिएंट y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन m इक्वल टू प्योर कांस्टेंट अपॉन प्योर कांस्टेंट। ये हमें लोकस निकालना है x1 y1 का, तो आपको आइडिया लोकस का हम दे चुके हैं कि दिए हुए फैक्ट की मदद से x1 y1 को कनेक्ट करिए। माने x1 y1 में हमें एक रिलेशन चाहिए, मान लीजिए इस टाइप का f ऑफ x1 y1 इक्वल टू 0, ये ऐसा इक्वेशन चाहिए। फिर हम इसी को जनरलाइज कर देते हैं, वही लोकस माना जाता है x1 y1 का। जनरलाइज कैसे करते हैं, x1 y1 की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x और जनरल y कोऑर्डिनेट y लिख देते हैं। तो पहले तो आप x1 y1 को कनेक्ट करिए। अब x1 y1 को कनेक्ट करने के लिए क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर, है ना, लेमडा दोनों में कॉमन है, तो लेमडा एलिमिनेट करेंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखें, इम्प्लाइज दैट x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू l बाई एन, ठीक है ना, कामा y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू m बाई एन, उल्टा कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू कितना, लिख दो अपॉन x1 इक्वल टू n अपॉन l, बी स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन y1 इक्वल टू n अपॉन m, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू nx1 बाई l, कामा बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू एन y1 अपॉन m, ठीक ना, एन y1 अपॉन m। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो लेमडा उड़ जाएगा, x1 y1 कनेक्ट हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू nx1 अपॉन l माइनस n y1 अपॉन m, implies that nx1 by l माइनस n y1 by m इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो x1 y1 कनेक्ट हो गए। अब इसका लोकस फट से लिखिए, लोकस ऑफ द पोल x1 y1 of the line lx plus my equal to n with respect to 2 is, सारी बात लिख दी, x1 की जगह x, y1 की जगह y, nx अपॉन l माइनस ny अपॉन m इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया, यही निकालना था। लेकिन एक रिमार्क हम यहाँ पे देना चाहेंगे, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जो दी हुई लाइन थी और जो ये लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। पहले तो लिख दो यहाँ विच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, विच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। कैसे मालूम कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? एक्स और वाई में 1 डिग्री इक्वेशन हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। रिमार्क देखा, Lx प्लस my इक्वल टू n ना, इस पे नंबर पड़ा था 1 2 3। अभी जो आया है nx अपॉन l माइनस ny अपॉन m
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको नंबर 4 कर दे रहे हैं। नाउ a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू a1 a2 क्रमशः x के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन में, b1 b2 क्रमशः y के कोफिशिएंट्स हैं। तो ये हो गया l इंटू एन बाई एल प्लस m इंटू माइनस एन बाई एम इक्वल टू n माइनस एन इक्वल टू 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 होने पर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। देयरफॉर द लाइंस 3 and 4 आर परपेंडिकुलर। इससे क्वेश्चन से मतलब नहीं था, क्वेश्चन में ये तो कुछ ऐसा कहा नहीं था कि ये भी दिखाओ कि ये परपेंडिकुलर है उसके, ये अलग से हमने टिप्पणी कर दिया अलग से। वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ही रोक रहे हम, और अगला वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। उस वीडियो में हम कंजुगेट डायमीटर और उससे जुड़े हुए रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।